हाय, आई एम अलीजा। आई हैव मैनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अ ब्यूटी कंसल्ट। आज मैं फिरदौस मैम के साथ हूँ। शी इज़ अ फाउंडर प्रोपराइटर SRR ब्यूटी एकेडमी एंड सैलॉन। इनके पास बहुत सारी ब्यूटी टिप्स एंड नॉलेजेस है, तो हम इनसे कुछ राज खुलवाना चाहेंगे। सो मैम कुछ बोलिए प्लीज़। हाय, दिस इज़ फिरदौस खान। और ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत सारे नॉलेजेस या बहुत सारे राज है, ऐसा नहीं है। बेसिकली हर आर्टिस्ट के पास अपना एक एक्सपीरियंस होता है जिसको हम लोग नॉलेजेस या हमारे पास राज जो बोलते हैं ब्यूटी टिप्स वो होती है। ये हमारा एक्सपीरियंसेस होता है अलीज़ा। और मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम की हूँ, जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ भी मैंने काम किया और मैंने उनके भी एक्सपीरियंस को देखा है, लोकल्स के भी एक्सपीरियंस को देखा है। फिर मेरा खुद का 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और मेरे भी एक्सपीरियंसेस है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सो वो मैम मैं नॉलेज कुछ है। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। बेशक पूछे। व्हाट इज़ हेयर स्पा? व्हाट इज़ हेयर स्पा? हेयर स्पा इज़ अ ट्रीटमेंट, रिपेयर ट्रीटमेंट होता है हमारे बालों। आजकल बहुत ज़्यादा हेयर स्पा ट्रेंड में चल रहा है। हेयर स्पा कराएंगे तो रिजल्ट, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है हेयर स्पा से रिजल्ट मिलेगा क्या, हेयर स्पा से ये होगा क्या। बेसिकली हम लोग जब बहुत अच्छे सलॉन्स या रेप्यूटेड स्पास में जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर क्वालिटी वाइज आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट्स मिलता है। क्योंकि ये एक तरीके का रिपेयर ट्रीटमेंट, जब हमारे बालों के अंदर से प्रोटीन, कैरेटीन या फाइबर की क्वांटिटी जब कम हो जाती है तो उसको रिप्लेस किया जाता है ताकि हमारे बालों के अंदर जो डैमेजेस है, रफनेस है या फ्रिजीनेस है वो ख़त्म हो जाए। सो मैम हम कैसे पता चले कि हमको अभी हेयर स्पा की ज़रूरत है? आपके बाल जब बहुत फ्रीजी हो जाएंगे या डल हो जाएंगे या अगर आपने केमिकल ट्रीटेड कुछ ट्रीटमेंट्स किए हो तो आपके बालों के अंदर का जो सॉफ्टनेस है, जो क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट बालों की, वो बहुत लो हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें हेयर स्पा की ज़रूरत लगती है और हमें खुद फील होता है कि हमारे बालों के अंदर रफनेस आ गई है। इसका रिजल्ट कब तक लास्ट रहता है? इसका रिजल्ट इट डिपेंड्स अपॉन, जैसे मैंने आपको बोला कि जो अच्छे सलॉन्स एंड स्पास होते हैं, जो सलॉन ओनर्स होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, दे नो इट वेरी वेल कि अगर हम लोग अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे एंड देन विल गेट द डिज़ायर रिजल्ट। बेसिकली कैसा होता है लीजा, इट्स लाइक हम लोग शैम्पू करते हैं फिर कंडीशनर यूज़ करते हैं, तो कंडीशनर करने के बाद हमारे बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं ना, एकदम 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 ऐसा लगता है हाथ बार बार डालो। हाँ। तो वो वाला फील आता है। तो सेम अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट नहीं यूज़ किए, नॉर्मली हम लोग कुरला में रहते हैं एंड जब देखा जाए कि कुरला या छोटे एरियाज़ में, छोटे पास पार्लर्स वगैरह में दे चार्ज अराउंड 500 रुपीज़ टू 600, 7 और 800 और 1000 रुपीज़। तो उसमें क्या होता है, दे डोंट गिव यू द प्रोडक्ट क्वालिटी। वो लोग क्या करते हैं, दे गिव यू द सब्स्टिट्यूट ऑफ कंडीशनर। जो कंडीशनर हम लोग शैम्पू की बात करते हैं उसी तरीके का क्रीम दे प्रोवाइड यू, बिकॉज हेयर स्पा की क्रीम डजंट कम्स इन चीप। तो वो क्वालिटी जो प्रोटीन, फाइबर या कैरेटिन प्रोवाइड करने वाली है उसका प्रोडक्ट इतना सस्ता नहीं आता है। तो जब वो प्रोडक्ट लेंगे आप, वो प्रोडक्ट आपके बालों पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट स्पा वाला देगा। सो इसको चार्जेस के अराउंडिंग करना चाहिए क्या? यस, ये चार्जेस के राउंडिंग ही डिपेंड होता है, बिकॉज सी द सैलून ओनर कैन नॉट अफोर्ड इट। वो आपको सब्सटीट्यूशन ही देगा, हाउ मच यू आर पेइंग यू आर गोइंग टू गेट दैट मच रिजल्ट। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पे। इफ यू आर पेइंग देम अराउंड 500 रुपीज, सो दे विल गिव यू द सब्सटीट्यूट। सो मैम जो इससे हेयर फॉल और डैमेज के जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कुछ होता है? यस, इससे हेयर फॉल नहीं होते हैं। हमारे हेयर फॉल का ये ट्रीटमेंट है, हमारे हेयर फॉल का ये रिपेयर ट्रीटमेंट है। अगर हमको बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे सैलून से, कहीं भी हो अराउंड, कहीं भी इंडिया में हो, वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी हो, आपको चाहिए किसी अच्छे सैलून ओनर से कंसल्ट करें। किसी अच्छे जो भी आर्टिस्ट है या ब्यूटिशियंस है उनसे कंसल्ट करें। टेल देम कि मुझे प्रॉपर स्पा दें जो मेरा रिपेयर ट्रीटमेंट हो और मेरे हेयर फॉल का ट्रीटमेंट हो, जिसके थ्रू आपके बालों का जो हेयर फॉल है वो कम हो जाए। सो इट इज़ रियली वर्थ? यस, इट्स वर्थ, इट्स 100% वर्थ। अगर आपका प्रॉपर तरीके से अगर वो करते हैं। और अगर हेयर स्पा में भी ना कई किस्म के वो होते हैं, एक ये होता है कि हेयर फॉल ट्रीटमेंट होता है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट होता है, रिपेयर ट्रीटमेंट होता है, डैमेज ट्रीटमेंट होता है। हेयर स्पा के अंदर भी कई फैमिलीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट, जैसे अभी मुझे खांसी आई तो मैं बुखार की दवा तो नहीं लाऊंगी ना, मैं खांसी की ही दवा लाऊंगी। तो सेम उसमें भी होता है। हेयर स्पा मीन्स एक तरीके का स्पा है जो हमारे हेयर को दिया जाता है, और वो ट्रीटमेंट क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। और बेसिकली मैं एवरी मंथ अपने बालों पे हेयर स्पा करती हूँ, बिकॉज
मैं अपने बालों पे हर मंथ हेयर स्पा करती हूँ, बिकॉज मैं शैम्पू करती हूँ मगर मैं कंडीशनर नहीं यूज़ करती हूँ। कंडीशनर हमारे बालों को बहुत वीक कर देता है। बेसिक हमको कंडीशनर नीचे बालों के नीचे के पोर्शन में लगाना होता है, स्कैल्प में हम लगाते नहीं हैं, तो हमारे बालों को काफ़ी वीक करता है। तो मैं मेरे क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि कंडीशनर को स्किप कर दें, स्किप करके आप वही पैसा स्पा में डालिए, बिकॉज कंडीशनर भी कम नहीं आता। 100 रुपीज़, अरे सॉरी 500 से नीचे, 300 से नीचे तो कोई बॉटल नहीं आती है, 500 से, तो 600 डाल के आप हेयर स्पा एवरी मंथ करिए। अदरवाइज एटलीस्ट कम से कम 3 महीने में एक बार तो हेयर स्पा करना ही चाहिए, ताकि आपके बालों के अंदर एक बार कैसा होता है पता है लीजा, इट्स लाइक 1 लाख के फॉलिक्यूल्स हमारे हेयर पे होते हैं जब बच्चा पैदा होता है। तो किसी के बाल के जो रहते हैं ना बहुत पतले दिखते हैं, किसी के बाल घने दिखते हैं, जैसे आपका बाल घना दिख रहा है, मेरा बाल थोड़ा सा कम घना है। ऐसा नहीं होता है, जब बच्चा बॉर्न होता है ना तो उसके बालों के ऊपर ना 1 लाख फॉलिक्यूल्स होती है, बट वो फॉलिक्यूल्स किसी के अंदर वॉल्यूम्स ज़्यादा होती है तो बाल घना दिखता है, और फॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम कम होती है तो कम घना दिखता है, लेकिन क्वांटिटी हेयर्स की सेम होती है। अब वो रिसाइकलिंग लाइफ टाइम चलती है, अगर आपके गिर गए तो आपके उगने वाले नहीं हैं। तो वही चीज़ है, इसको मेंटेन करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्लाइंट्स को ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स वाले प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो? नहीं, इट्स 100% सेफ, इट्स 100% वेगन, और ये बहुत सेफ है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बस ये है कि सैलून ओनर आपको प्रॉपर क्रीम यूज़ करे, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, तो आपको 110% आपको रिजल्ट्स मिलेगा। और कुछ थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर दिस मैम, आपने इतनी सारी नॉलेजेस दी है। मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आपसे कुछ नॉलेज लेना चाह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स गुड फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, और ऐसे नॉलेजेस ही हमको आगे लेके जाते हैं। और थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। और अगर हमारे टिप्स समझ में आएंगे तो आप लोग फॉलो करें, मुझे हम फॉलो ऐसे करें, और टिप्स बताते बहुत सारे रहेंगे। वीडियोस बना के लेके आएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड बाय बाय।